हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिर झुकाएं आज के वचन मनन के लिए। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज एक और बार आपके चरणों में आए हैं। स्वर्गीय पिता, आप हमसे बातें करें, आपका वचन प्रभु हमें खोल करके दें, ताकि आपका जीवते वचन प्रभु हम एक एक के लिए आशीष का कारण हो। खास तौर पे प्रभु, जब हम आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, आपकी आत्मा हम एक एक से बातें करें प्रभु। और जिस प्रकार हमने पिछले समयों में सेवा के लिए प्रभु दो पुत्रों के संबंध में हम जो पढ़ रहे थे प्रभु, आज इस सप्ताह प्रभु एक और बार आप हमें अपने वचन के द्वारा प्रभु इस सेवकाई की गंभीरता को प्रभु प्रकट करके दे, ताकि हम भी तेरे पीछे प्रभु तेरे कार्यों को किस मनोदशा से कर रहे हैं प्रभु, इस बात को समझने में सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते पिता, धन्यवाद करते हुए विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में। और जैसे आप सबको मालूम है, पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन में छुटके पुत्र और बड़े पुत्र के विषय में हम सीख रहे थे कि वे प्रभु के पीछे किस भाव से आए थे, उनके पीछे चलने का कारण क्या था। और हमने उस छुटके पुत्र के संबंध में परमेश्वर के वचन में पिछले समय सीख रहे थे हम कि वे किस प्रकार अपने पिता के साथ चलते हुए, उसकी मन की इच्छा क्या थी और वो क्या चाहता था। और हमने देखा कि वे अपने स्वार्थ से भर करके वे अपने पिता को कहता है कि जो मेरे हिस्सा का है वो मुझे दे। और वो अपने हिस्से की जो संपत्ति था, जो मिरास था, उसे लेकर के वो दूर देश को चला गया और उसने बेसियों के पीछे जाकर अपना सब माल बेसियों में लुटा दिया। और उसके बाद हमने देखा कि उसे किस प्रकार जब अकल आई तो वो अपने पिता के पास वापस आया। उसके बाद हमने बड़े पुत्र को देखा, और बड़े पुत्र के जीवन में हमने देखा कि वे भी अपने पिता के पीछे चल रहा था। और जैसे ही उसको इस बात का पता चला कि मेरा छोटा वो भाई जो अपना हिस्सा लेकर चला गया था दूर देश को, वो वापस आया है, और उसके पिता ने उसके बदले क्या क्या किया है, जब ये बातें उसको मालूम चला, वो जलन से भर गया। और परमेश्वर का वचन कहता है वह घर के भीतर जाना ना चाहा। आप समझ सकते हैं कि उसका मन का जो हालात है वो कैसा होगा। इतना जलन से भरने के बाद वो अपने पिता के पास जाकर पूछना भी ना चाहा कि ये क्या कुछ हो रहा है, बल्कि वह उसे दूर भागने का प्रयास करता रहा। दूर खड़ा होकर के वो झुंझला करके अपने पिता के विषय में वो बोलने लगा। अपने मनों में वो नाना प्रकार के विचारों से ओत-प्रोत हो गया। इतना ईर्ष्या उसके अंदर में, इतना क्रोध उमड़ पड़ा था। उस क्रोध के कारण वो अपने पिता के पास मिलने के लिए भी नहीं गया। और फिर हमने परमेश्वर के वचन में इस बात को सीखने का प्रयास किया था कि हमारी सेवा कैसे होनी चाहिए। और उस बड़े पुत्र को की तुलना हमने एक सेवक के जीवन से किया था, और छुटका पुत्र का जीवन का तुलना हमने आज जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं उनसे किया हुआ था। तो हमारी भी हालात इस प्रकार की हो सकती हैं। शायद हम छोटे पुत्र के समान हों, या हमारी हालात शायद बड़े पुत्र के समान हो सकता है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें अपने जीवन को लेकर। मैं प्रभु के पीछे किस भाव से चल रहा हूँ? क्या मैं उसके पीछे निर्मल हृदय से, निस्वार्थ मन से चल रहा हूँ, या उसके पीछे चलने में मेरा भी हृदय जो है वो अभिलाषा से ओत-प्रोत है। मेरी भी हृदय जो है वह उसे सहानुभूति प्राप्त करते हुए और अपने मेहनत के बदले मजदूरी प्राप्त करने की इच्छा से मैं चल रहा हूँ। इस विषय को यदि हम देखें, अपने जीवन में विचार करें, तो परमेश्वर की आत्मा आपको इस संबंध में और भी अधिक अपना वचन खोल करके देगा, ताकि आप इस विषय को समझ पाएँ। प्यारो, हम परमेश्वर के जीते वचन में इस सेवा के संबंध को लेकर हम आगे बढ़ते समय हमारे सामने परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर ने दिए हुए अनेक उदाहरण हैं, और उस अनेक उदाहरण में से भी मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूँगा। हमने नए नियम के दो पुत्रों को देखा
और उन्होंने किस प्रकार, किस इच्छा से उन्होंने पिता की सेवा की और पिता से क्या उपेक्षा करते हुए उन्होंने कार्य किया, इन बातों को हमने समझने का प्रयास किया है। पर आज मैं और आपके सामने में परमेश्वर के वचन में से कोई बातों को रखना चाहता हूँ। ये नए नियम के दो भाइयों को हमने देखा, इसी भांति हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम के कुछ संतों के जीवन को हम देखना चाहते हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे काम किया, इस संबंध को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसके द्वारा हम आज की अपनी सेवकाई के साथ तुलना करेंगे ताकि हम यह बात भली भांति समझ पाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम के संतों के जीवन को हम निहारें। नए नियम के संतों को हमने देखा, वो किस प्रकार अपने स्वार्थ के पीछे स्वार्थ को लेकर के परमेश्वर के साथ चलने लगे और उनका जीवन परमेश्वर को कैसे ग्रहण योग्य ना था, वे कैसे वफादार नहीं रहे। इस विषय पर हम इन बातों को समझ सकते हैं। पर हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में खास तौर पे परमेश्वर के दास एक अय्यूब करके व्यक्ति के विषय में हम देखना चाहेंगे। तो मैं आज चाहता हूं कि आज इस वचन से आप मनन करें। अय्यूब उसका पहला अध्याय, उसका 6 पद से लेकर के 22 पद तक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अय्यूब और उसका 1 अध्याय, उसका 6 से लेकर 22 तक। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैलाई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखिए, हम परमेश्वर के वचन में अय्यूब को निहार पा रहे हैं कि अय्यूब परमेश्वर के पीछे किस प्रकार निस्वार्थ हृदय को लेकर चला। शैतान आकर बोलता है, क्या अय्यूब बगैर लाभ तेरा भय मानता है? तू उसके दी हुई आशीषों के ऊपर हाथ लगा, तब देख अय्यूब कैसे तेरी बुराई तेरे मुंह के ऊपर करती है। ये बातें प्यारो आज हम परमेश्वर के वचन में समझने का प्रयास करेंगे। अय्यूब परमेश्वर के पीछे, जैसे ये पीछे हमने दो भाइयों का जीवन जो देखा था, उसके समान नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होना चाहिए। हम तो अय्यूब के जितने भी विश्वास योग्य नहीं निकले, जबकि अय्यूब एक पुराने नियम का व्यक्ति, वह परमेश्वर के पीछे इसलिए नहीं चल रहा था कि उसे परमेश्वर से लाभ प्राप्त हो रहा है या वो परमेश्वर से आशीषों को पा रहे हैं। जबकि हमने दोनों भाइयों को देखा, वे किस प्रकार अपने लाभ के पीछे चल रहे थे। उनकी मन की इच्छाएं परमेश्वर से लाभ को प्राप्त करने का था, और हमने उस बात का परिणाम भी देख लिया कि परमेश्वर कैसी एक सेवा चाहता है। एक प्रेम से भरा हुआ सेवकाई परमेश्वर मनुष्य से चाहता है कि वे प्रेम से भर करके उसके पीछे चले, ना कि कुछ पाने की इच्छा से और ना और किसी लालसा से।
अय्यूब उनमें से एक है जिनको परमेश्वर ढूंढ रहा था और वे जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा उनका हृदय निकला। तो हम अय्यूब के 1 अध्याय उसके 6 पद से हमने पढ़ा, जब शैतान आकर उसे बोलता है कि क्या वह बगैर भय का मानता है, तो उसके 22 तक पढ़ेंगे। 13 से बढ़। हाँ। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि सिबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा, परमेश्वर की आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियों और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियाँ बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि अय्यूब जो एक पुराना नियम का था, वह परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक जन था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब के तमाम धन संपत्ति छिन गई, उसके जो भी पशुधन था वो सब खत्म हो गया एक एक करके। उनमें से केवल एक जन ही जिंदा रहकर इस बात को बताने के लिए अय्यूब के पास पहुंचे कि केवल मैं तुझे ये समाचार देने आया हूं। एक एक करके जितने भी उनके सेवक थे, जो उनका धन था मैदानों में, वो सब के सब एक एक करके ख़त्म हो गया। यहाँ तक उसके पुत्र भी और उसकी पुत्रियां भी समाप्त हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। और वहाँ से एक जन भाग कर आया, बोलता है कि केवल मैं ही एक अकेला उनमें से बच करके तुझे समाचार देने आया हूँ। देखिए, एक के बाद एक जब इतनी सारी मुसीबतें उनके जीवनों में आने लगी, तब अय्यूब क्या कहता है। अय्यूब हमारी तरह नहीं है प्यारो, और ना ही अय्यूब उन जवान 2 भाइयों के समान है, जो 2 भाइयों ने इस बात को पिता के पास बोलने लगे। एक तो अपना हिस्सा ले गया, दूसरा बोलता है अभी तक मैं तेरी सेवा करता रहा और तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों में जाकर आनंद मनाता। वे किस प्रकार अपने कार्यों के द्वारा अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर रहा है, इन बातों को हम परमेश्वर के वचन में उन दोनों भाइयों के जीवन से हमने निहारा। अय्यूब हमें परमेश्वर के उस प्रेम से एक परिपूर्ण एक जन, एक संत का जीवन हमें दिखाता है। और अय्यूब जब उसके धन संपत्ति छिन गई, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी जब मर गए, तब अय्यूब बुराई नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन उसका अंत में 22वां पद बोलता है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। पर अय्यूब का कथन क्या था कि उस परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ही ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। क्या मैं और आप जो आज हम प्रभु के पीछे निकल आए हैं, क्या ऐसी बातें हम बोल पाएंगे? यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की नुकसान होने लगे, इस प्रकार की बाधाएं जब हमारे जीवनों में आने लगे, तो क्या मैं और आप हम इसी प्रकार की भाषा बोलेंगे? क्या हम ये कह पाएंगे कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो?
आज हम अधिकतर लोगों को देखते हैं कि जो प्रभु के पीछे निकल आए हुए हैं, वो अगर उनके जीवन में कुछ हानियां हो जाए, अगर वो प्रभु के पीछे चलते समय उनको कुछ हानि उठाना पड़े, तो वो कितना बुड़बुड़ाते हैं। वे प्रभु से शिकायत करने लग जाएंगे प्रार्थना में कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, क्या परमेश्वर है। वो इस प्रकार की बातों के द्वारा परमेश्वर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या परमेश्वर है, अगर है तो वो है कहाँ। और इस प्रकार की बातें जब ये बोलते समय में आपको आयुब की बात उसमें से बिल्कुल भिन्न सुनाई देगा। आयुब उनमें से हट कर है। आयुब के जीवन में ये सारी बातें होने पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, आयुब ने ना तो कोई मूर्खता के साथ परमेश्वर पर दोष लगाया और ना बुरा भला कहा। हमने पीछे उन पुत्रों को देखा कि वे किस प्रकार अपनी बाप से बात कर रहे थे। क्या मैं और आप जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्या हम जो प्रभु को अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता करके माने हैं, हम उसे कहते तो हैं कि वह मेरा पिता है, क्योंकि जैसे यूहन्ना और उसका 1:12 कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हमें इतना उच्च सौभाग्य मिलने पर भी, हमें इतना उच्च एक बुलाहट मिलने पर भी कि हम उसकी संतान कहलाएं, उसके बावजूद हमारी सोच कैसी है आज। हम परमेश्वर के पीछे जो चल रहे हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारी इच्छाएं क्या है। आज क्या मैं और आप इस वचन को लेकर हम अपने हृदय में टटोलेंगे? क्या जब मेरे जीवन में हानि होता है तो मैं कैसे बुड़बुड़ाता हूँ, मैं कैसे तड़प उठता हूँ, मैं कहने लगता हूँ परमेश्वर ने ये क्यों किया? क्या उसको मेरे जीवन में अपनी मर्जी के अनुसार करने का हक मैंने दिया है? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में जो चाहे, उसको जो अच्छा लगे, क्या वैसा वो कर सकता है? क्या इस बात की अनुमति मैंने और आपने अपने स्वामी को दिया हुआ है? क्या अपने पिता को मैंने इस प्रकार की आज़ादी दी हुई है कि तू जो चाहे मेरे जीवन में कर? आयुब परमेश्वर को उसके उपरांत भी धन्यवाद करता है कि उसी ने दिया और उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। आज इस बात को अगर हम ले अपने जीवन में, तो क्या जब हम लुटते हैं यीशु के नाम के खातिर, कल अगर आपके ऊपर सामाजिक तौर पे, शासन के तौर पे, जैसे हम कई विश्वासियों के जीवन को हम इन्हीं दिनों में देख रहे हैं, कई एक क्षेत्रों में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, कई जगहों में प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, कई जगहों के में लोगों की ज़मीनें लूटी जा रही हैं, कई जगहों में लोगों को घर लूटा जा रहा है, कई जगहों में लोगों के ऊपर नाना प्रकार के दोष लगा करके उन्हें जेल खानों में डाला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कह पाएंगे? हाँ प्यारो, तभी ये बातें संभव हो सकती है यदि हमने हर बातों में उस परमेश्वर को अपने जीवन में आज़ादी दी हुई है। तभी मैं और आप इन बातों को सह सकते हैं, नहीं तो ये सब बातें हमारे जीवन के लिए सह पाना मुश्किल होगा। नहीं तो हम परमेश्वर को जब ऐसे करते समय में हम उसके ऊपर नाना प्रकार के दोष लगाने लग जाएंगे, ऐसा किया, ये बातें हम बोलना लग जाएंगे। और कितने तो वो परमेश्वर के ऊपर जब कोई सवाल नहीं उठा पाते या परमेश्वर को कुछ कह नहीं पाते, वे रोते हैं। इसलिए नहीं रोते कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, पर इसलिए रोते हैं कि ये आपने किया क्यों। आपको मालूम है, जब कोई बलवंत के साथ कोई कमज़ोर अगर व्यक्ति भिड़ जाए, तो कमज़ोर व्यक्ति अपनी कमज़ोरीपन को इसी रीति से प्रकट करता है। और आज ऐसे ही लोग हैं जो प्रभु के पीछे निकल आए, लेकिन उनको आज तक ये बात का आभास नहीं हो पाया कि हम जिसके पीछे चलते हैं वह जगत का कर्ता है, वह स्वामी है, वह सनातन है, और वो मेरे जीवन में जो भी करेगा वह भला के लिए ही करेगा। इन बातों को समझ पाना या इन बातों के ऊपर विश्वास करना आज बहुत ही कठिन है। हम विश्वासी लोग आज इन बातों में मार खा जाते हैं, इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। जब परमेश्वर ऐसे करने लग जाए तो हम परमेश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसी जगह में आयुब है, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। आइए हम आयुब के जीवन से और भी कुछ बातों को निहारें। आयुब उसका 2:10 भी पढ़ लीजिएगा। उसने उनसे कहा, तो एक मूढ़ स्त्री सी बात ही करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। एक एक करके उनके
धन संपत्ति लूट गए, उनके बच्चे भी खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर उसकी पत्नी को जिंदा रखा हुआ है। और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने जिंदा रखा, इतना ही नहीं, उसके मुंह को भी खोला हुआ। वो अपने पति के पास आकर क्या कहता है, हाँ पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, हाँ। तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? देखिए, अय्यूब अपने पत्नी को बोलता है, क्या हम जो परमेश्वर से अब तक सुख लेते आए हैं, क्या दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब अय्यूब को बोलता है, तू भले ही मर जा तो मर जा, लेकिन परमेश्वर की बुराई कर। तब अय्यूब बोलता है, क्या हम जो अब तक उसके हाथों से सुख लेते आए हैं, क्या दुख ना लें? अय्यूब, उसका विश्वास कितना ऊपर है। वह परमेश्वर से केवल कुछ पा रहा था, इसलिए ही उसके पीछे नहीं जा रहा है, पर वह अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी कहता है, यह हमने उसके हाथ से अगर सुख लिया है तो क्या हम उसके हाथ से दुख ना लें? देखिए, एक ताज्जुब की बात है, परमेश्वर बाकी उनके सब संतानों को जब मार डाला और एक एक करके उनके जानवर और उनके तमाम जो आशीषें थी, उनको जो मिला हुआ था, वो सब खत्म हो गया, तो भी उसके पत्नी को कुछ हानि नहीं होने दिया। उसका पत्नी भला और चंगा है। परमेश्वर ऐसे ही आज हमारे साथ भी होने देता है प्यारों। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप परमेश्वर के कार्यों को समझ पाएं अच्छी तरीके से। आज बहुत तेरे जगहों में जब इस प्रकार सताव जब आने लगती हैं और जब हमारे जीवन में कोई हानि हो जाए, तो परमेश्वर ऐसा एक व्यक्ति को लेकर आता है जिसकी बातें हमें चुभने लगे और जिसकी बातें हमारे हृदय की आर पार हो जाए, और वो आकर के हमसे प्यार से बोलता है कि ये सब तुझे करके क्या मिला, मैंने तुझे बहुत समझाया था, और देख ऐसे और भी बहुत तेरे लोग इसी प्रकार लुट गए और तू भी इस रास्ते पर पड़ा हुआ है। तेरा इतना हानि हो रहा है, तेरे परिवार का इतना हानि हो रहा है, और तेरे पीछे आने वाले तेरे बच्चों के भी भविष्य को तू बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ऐसी ही बातें बोलते हैं मेरे प्यारों। ठीक अय्यूब की पत्नी समय पर पहुंचा और बोलता है कि तू परमेश्वर की निंदा कर, पर परमेश्वर का वचन कहता है उसके उपरांत भी अय्यूब ने कोई अपराध नहीं किया, कोई भी बुराइयां वो परमेश्वर के विरोध में नहीं किया। इसी प्रकार हम अय्यूब 13 का उसका 15 और 16 भी पढ़ेंगे। अय्यूब 13, 15 और 16। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, वह मुझे घात करे, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का क्या लूँगा? पक्ष लूँगा। देखिए, वो कितना खराई से परमेश्वर के पीछे चल रहा था। वो कहता है, यदि परमेश्वर मुझे घात करे, वो असल में उसका अनुवाद है, परमेश्वर यदि मुझे घात करे तो भी मैं उस पर आशा रखूँगा। यह है उसका सही अनुवाद। यदि वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर अपना भरोसा डिगने नहीं दूंगा, मैं उस पर अपना भरोसा रखूँगा और मैं उसके पीछे चलूँगा। उसका कहने का तात्पर्य ये 16 भी पढ़िएगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यह भी मेरे लिए एक बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन उसके पास नहीं जा सकते। हालेलुया। मेरे प्यारों, अय्यूब परमेश्वर के पीछे किस प्रकार खराई से चल रहा था। परमेश्वर ने उनके जीवन में इन बातों को होने दिया, हमें एक आईना दिखाने के लिए कि अगर ये पुराने नियम का व्यक्ति अगर इस प्रकार प्रभु के पीछे खराई से चल सकता है, तो मैं और आप जो प्रभु के पीछे निकल आए हुए हैं, हम जो नए नियम के हैं, हम जिन्होंने प्रभु यीशु के खून से खरीदे गए हैं, हम जो पवित्र आत्मा के भरपूरी पाए हुए, हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है, और हमसे पहले भी कितने प्रभु के संत लोग इस मार्ग पर जा चुके हैं। उसके उपरांत परमेश्वर ने ऐसे एक जन का जीवन हमारे पास लिख करके दिया ताकि हम उसके जीवन को पढ़कर प्रोत्साहित हो सकें और हम अपने विश्वास की तुलना कर सकें कि आखिर ये एक व्यक्ति इस प्रकार खराई से
चला कैसे? निश्चय इसके पीछे एक ही कारण है, उसने परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में जाना हुआ है। आज हमारे पास यही समस्याएं हैं कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की कुछ बातों को होने दे तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हम बहुत जल्दी तिलमिला उठते हैं और हम छटपटा उठते हैं प्यारों। हम दाएं बाएं होने लगते हैं और हमारा मन विचलित होता है और हम संसार को देख करके कई बार यही सोचने लगते हैं, हाँ सचमुच शायद मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी बहुत बड़ी चूक कर दी है, यह निर्णय लेकर कि मैं उसके पीछे चलूँगा। मेरे प्यारों, इस अय्यूब को देखिए, इसके जीवन में इतना कुछ होने के बावजूद भी कहता है कि मैं अपने कार्यों का पक्ष लूँगा और वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर आशा रखूँगा। क्या आप इस प्रकार की बातें बोल सकते हैं? यदि आपको परमेश्वर बीमार के बिस्तर पर डाल दे, इस प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर चारों ओर से हानि होने दे, घर परिवार में आपकी हानि होने दे, आपके परिवार में हानि होने दे, आपको आर्थिक तौर पे टूटने दे, तब भी क्या आप इसी प्रकार उस पर अपनी आशा लगाए रखेंगे या आप छोड़ देंगे? हमारे जेब में अगर 10 रुपये ना हो, यदि हमारी जेब खाली हो तो हम बहुत बार इसी प्रकार रोने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि कैसा परमेश्वर है जिसके पीछे मैं चल रहा हूँ और मुझे तो पर्याप्त धन भी नहीं है, जबकि इस संसार के एक व्यक्ति को मैं जब देखता हूँ वो जब पाप के पीछे चल रहा है, वो पाप के ऊपर पाप करता जा रहा है, तो भी उसके पास धन है, दौलत है, उसके पास ऐशो आराम की सब चीज़ें हैं। मैं परमेश्वर को अपना जीवन दिया, मैं उसके पीछे चलता हूँ, मैं उसकी संतान हूँ और फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों? हम ऐसी ही बातें कई बार बोलकर हम अपने आप को, देखिए आपको सामने से कुछ कोई बोले या ना बोले, आपको कोई इन बातों को स्मरण कराए ना कराए, लेकिन फिर भी आपको मालूम है आपके खुद के व्यक्तित्व आपको इन बातों को आपके दिमाग में डालता रहता है। आपका एक भूत आपसे खुद बात करता है कि देख, प्रभु के पीछे चलने से क्या मतलब। वो विचार मेरे और आपके हृदय में उठता है, तब मैं और आप क्या बोलते हैं? क्या हम अय्यूब की तरह ये बातों को बोल पाएंगे? यदि वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर आशा रखूँगा। आइए अय्यूब के जीवन से और भी हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। 19वां अध्याय, अय्यूब 19 अध्याय और उसका 25-26 हम पढ़ें। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। आपने इसके विश्वास को देखा, क्या कहता है? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्यारो, अय्यूब को केवल इस जीवन का नहीं, पर उसे उस अनंत काल को सोच करके अय्यूब इस पृथ्वी के ऊपर होने वाले उन तमाम जीवन की कठिनाइयों को वो खुशी से सहता रहा। वो कहता है, यदि मैं नाश हो जाऊं तो भी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए तो भी, अपितु मैं पूरी रीति से मिट्टी में मिट्टी मिल जाऊं तो भी मैं एक दिन उस जीवते ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। यह मेरे लिए काफ़ी है। क्या मैं और आप जो प्रभु के पीछे निकल आए हुए हैं, क्या हम ऐसे ही भरोसा रख पाएंगे? हमें से आज अधिकतर सेवकगण और विश्वासी भी यह संसार के विषय में ही उनको चिंताएं हैं और वो प्रभु के पीछे चलते समय अगर उनकी बीमारियां ठीक ना हो कुछ समय तक तो घबरा जाते हैं। शुरू में तो विश्वास करके कुछ दिन प्रभु के समक्ष स्थिर रहेंगे, ईश्वरीय चंगाई पर खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनको मालूम चलता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना भी कराएंगे। उसके बाद जब कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ा, तब वो डगमगा जाते हैं।
परमेश्वर का वचन या पुराने नियम का जन क्या कहता है, थोड़ा सोचें। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या मैं और आप ऐसे बोल पाएंगे? मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। 26 कहता है, और अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। आयु को आशा है कि यदि मेरा ये देह मिट्टी में मिल जाए तो भी मैं उस पर जो रखा हुआ मेरा ईमान को मैं डिगने नहीं दूंगा। अब उस अपेक्षा में और आप हम बहुत जल्दी डगमगा उठते हैं। हमारे जीवन में जब हमारे अपने समय पर जो मैंने सोच रखा है उस समय पर अगर परमेश्वर का कुछ काम मुझे दिखाई ना दे तो मैं बहुत जल्दी घबरा उठता हूँ। ऐसा क्यों? आज हम आयुब के विश्वास के साथ हम अपनी जीवन की तुलना कर रहे हैं। वही एक जन जिसको हमारी तरह दुल्हन में शामिल होने का कोई जानकारी नहीं है, उसे यह नहीं मालूम कि वे सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। उसको इस जगत में परमेश्वर की कुछ भलाइयों को देखने के बाद उसके हृदय इतना परमेश्वर के उस प्रेम से ओतप्रोत हो गया। मैं और आप हमने न जाने कितनी भलाइयों को अपने जीवन में अनुभव किया है। हमें उस दलदल में से खींच निकाला और किस प्रकार हमारे लिए क्रूस पर मरकर वह मुर्दों में से 3 दिन बाद हमारे देह के छुटकारा के लिए जी उठा। इन सारी बातों को हमने सुना है और न जाने कितनी ही बार हमने इन बातों को किसी और प्रभु के दास के माध्यम से सुना और हमने खुद पढ़ा भी है। तो भी प्यारो, इतना प्रेम उसने हमें दिखाया, उसके उपरांत भी वो हमें इतनी वायदाएं हमारे जीवन में करता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता यदि मर भी जाए तो मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। ऐसे पर प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा कितने हमें वायदा दिया, उसके उपरांत भी मैं और आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। उस अपेक्षा में हम उस पुराने नियम के उस प्रभु के दास का जीवन तो देखें। वह क्या कहता है, यदि मैं मर जाऊं तो फिर भी, यदि मेरा ये खाल मिट्टी में मिट्टी मिल जाए तो भी मैं उसको देह सहित देखूंगा। क्या आप ऐसी आशा करते हैं कि आप भी उसको देह सहित देखेंगे? क्या आपको यह भरोसा है? और यदि भरोसा है तो आप क्यों नहीं खड़ा हो सकते इसी प्रकार? आप क्यों नहीं प्रभु के वचनों पर पूर्ण भरोसा रखते हुए आप डॉक्टरों के पीछे ना दौड़ करके आप अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं? लेकिन अफसोस, हम डरते हैं। आज हम आयुब के विश्वास को देखें तो आयुब का विश्वास कितना ठोस है। इसी प्रकार हम उसका आयुब 23 का उसका 10 भी पढ़ेंगे। आयुब 23 का 10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तब मैं किसके समान निकल जाऊंगा? सोने के समान निकलूंगा। इस बात को अय्यूब जो है अच्छी तरीका से समझ रहा था प्यार, कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ऐसे भट्ठियों के बीच डालता है। मैं आत्मिक उन्नति के विषय में जो क्लासें हैं, आप उन क्लासों को आप सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर किस प्रकार वो कुठाली में रख करके अपने लोगों को तैयार करता है। वो कुठाली का क्या अर्थ है, मैंने उस विषय पर इस बात को स्पष्ट किया हूँ। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन क्या कहता है, थोड़ा सुनिए। वह कहता है कि वह मुझे अंत में तालेगा और मैं किसके समान निकलूंगा? सोने के समान निकल जाऊंगा। सोना जो एक कीमती धातु है, और उस सोने के समान निकलने से पहले अय्यूब को आग में ताया गया।
और उस भट्ठी में ताने के बाद अय्यूब बोलता है कि मैं सोने के समान खरा निकलूंगा, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। आज हम में से बहुत सारे लोग कच्चे विश्वास को बहुत रखे हुए हैं। कच्चा विश्वास, कच्चा सोना बोला जाए तो, लेकिन उन सोना को जब तक आग में तपाया ना जाएगा तब तक वह सोना खालिस नहीं हो सकता। वह सोने में मिलावट है और उसके मिलावट को ही हम देख पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, अपने आप को एक सेवक तो बोलते हैं, लेकिन वो सेवक का वो जो गुण है या वो एक विश्वासी का जो गुण है वो जीवन में नहीं दिखता। वो कच्चा है। प्यारो, आप विश्वास तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो विश्वास आपका पक्का नहीं है। सोने के समान वो खालिस या खरा नहीं है। अय्यूब को इस खराई को प्राप्त करने के लिए उस भट्ठी में से होकर गुजरना पड़ा। और अय्यूब बोलता है, जब वह मुझे ता लेगा, इसका मतलब अय्यूब को परमेश्वर का किया हुआ अपने जीवन में जो काम है उसको वो भली भांति समझ पा रहा था। उसी बीच मैं और आप, हम परमेश्वर के कार्यों को समझ नहीं पाते। हमारे निराशा का मुख्य कारण यह है, हम निराश इसीलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के उन काम को समझ नहीं पाते। जब वो हमारे जीवन में करने लगता है तो हम विचलित होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम दाएं बाएं अपने हाथ पांव मारना शुरू करते हैं कि हम कैसे न कैसे इससे निकल जाएं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं चल पाता कि इस कार्य के पीछे परमेश्वर की भुजा है, परमेश्वर का हाथ है और उसने मुझे क्यों ऐसा पकड़ा है ताकि मुझे भी सोने के समान खरा बना दे। लेकिन अय्यूब परमेश्वर के उस प्रेम में भरे होने के कारण वह परमेश्वर के उन कार्यों को अपने जीवन के प्रति समझ पाया और वो इस बात को जान पाया कि यह जो काम उसने मेरे जीवन में किया है यह मेरी भलाई के लिए है। वह कहता है, जब वो मुझे तालेगा मैं सोने के समान निकलूंगा, अर्थात मैं निखर जाऊंगा। क्या आपको समझ आया? जब प्रभु ने आपको कई बार हाथों में लिया, आप कई बार उससे छूटने के लिए रोते रहे। आज तो बहुत सारे लोगों का, खासतौर पे बहुत सारे मसीहों का आज यही हाल है। जब जब प्रभु उन्हें अपने हाथों में लेता है वो रोते हैं, चिल्लाते हैं और परमेश्वर उन्हें, कई जनों को, बहुत सारे लोगों को इसी प्रकार हाथ से नीचे रख देता है। ये हाथ से नीचे रखना हमारे जीवन के लिए बहुत भयानक बात है। प्यार, यदि परमेश्वर हमें अपने हाथों से नीचे रख दे, हमारा जीवन कितना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो मुझे अपने हाथों में लेकर तैयार करे, मेरे जीवन के लिए क्या ही सौभाग्य है। इसलिए मैं और आप इन्हीं दिनों में परमेश्वर के उस प्रेम को समझ लें, जिस प्रेम से परिपूर्ण करके वो मुझे चलाना चाहता है। उस प्रेम को समझने के कारण अय्यूब बोलता है, वह मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। क्या अगली बार जब प्रभु आपको अपने हाथों में ले और जब आपको वो भट्टी में डाले, जब इस प्रकार आपके चारों ओर आपकी हानियां होने लगे, तो आप रो करके उसे छुटकारे के लिए विनती करेंगे या अय्यूब के समान ये कहेंगे, वह मुझे ता रहा है, मुझे मालूम है वह मुझे खरे सोने के समान कर देगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर के योजना आपको समझ आ रही हैं, तब तो आप निराश नहीं होंगे। तब आप परमेश्वर पर आशा रख करके आप उसके समय के लिए इंतज़ार करेंगे जो आपके लिए आशीष का कारण हो सकता है। आइए और हम अय्यूब की किताब उसका 42 का उसका 7 पढ़ेंगे। जब अय्यूब खरा निकला उसके बाद परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। देखिए अय्यूब 42 का 7। तब ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात तेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। देखिए अब परमेश्वर का वचन किनको डांट पड़ रहा है। वहां पर एलीपज को बोलता है कि तेरे दोनों मित्र भी व्यर्थ की बातें करते रहे और जिस प्रकार ठीक एक बातें बोलनी चाहिए या उस हालात पर जो एक सही निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय जो है मेरे दास अय्यूब ने लिया है। और अय्यूब ने जब वो निर्णय लिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने ठीक बात नहीं कही, पर मेरा दास अय्यूब ने ठीक बातें जिस प्रकार मेरे विषय में कही है। इसके बाद की घटनाएं आपको मालूम है, मैं उन सब वचनों में नहीं जा रहा हूँ।
कि किस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर आयुब को सब चीज़ों का 2 गुना आशीष उसे दिया। उसके जितने पशु मर गए थे, जितने धन उनके छिन गए थे, उन सब को परमेश्वर ने उसे 2 गुना लौटा दिया। और इतना ही नहीं, उसने उसके बच्चों को भी परमेश्वर ने उसे दिया। इस प्रकार आयुब को वो जो खोया हुआ आशीष है उसे दोबारा मिला। लेकिन इसके पीछे प्यारो, जो परमेश्वर आयुब के जीवन में जो करना चाहता था वह काम आयुब के जीवन में सफल रहा। आयुब को ता करके सोने के समान किया गया, उसकी मैल इन भट्ठियों में जलाकर शुद्ध किया गया और वो शुद्ध हो गया। क्या मेरे और आपके भी जीवन में जब परमेश्वर इसी प्रकार अपने हाथों में लेकर हमें जब भट्टियों में डाले, हम अपने आप को क्या शुद्ध होने देंगे? ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक बड़ी विषय है। हम इस जगह में परमेश्वर के वचनों में देखें कि किस प्रकार आयुब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी आशीषों का 2 गुना उन्हें दिया। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम परमेश्वर के प्रेम के संबंध में इन बातों को देख रहे हैं। यदि प्रेम ना हो तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, और वो हर एक किया गया काम हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा। यही बातों को हम पिछले समय से सीख रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने दोनों भाइयों का जीवन देखा था। उनको अपने पिता के प्रति प्रेम नहीं था। छोटा भाई अपने हिस्से के ऊपर अपनी आंख गड़ाए बैठा था। बड़ा भाई, उसकी मन की इच्छा ये था कि मेरे मजदूरी के बदला मुझे मजदूरी का दाम मुझे दिया जाए। और हमने आयुब के जीवन उसी संदर्भ में देखा कि आयुब उन दोनों से भिन्न था, और आयुब ने उस भिन्नता के कारण परमेश्वर से सब कुछ का 2 गुना आशीषों को प्राप्त किया। मेरे प्यारों, मैं और आप आज हम परमेश्वर की सेवा किस भाव से करते हैं? हम प्रभु के पीछे किस भाव से चलते हैं? हम इन्हीं बातों को इन वचनों के द्वारा सीख रहे हैं। अगर उसका प्रेम मेरे ऊपर नहीं है, मैं उस प्रेम को जान नहीं पाया, उसके प्रेम मेरे हृदय में नहीं है, मैं उसके पीछे नहीं चल पाऊंगा। यह सत्य है। आज बहुतेरों ने अपना मार्ग बदल लिया इसी प्रकार, क्योंकि वे कुछ और सोच करके प्रभु के पीछे आए थे, पर जैसा उन्होंने सोचा था शायद वैसा ये रास्ता नहीं मिला उन्हें, इसलिए वो प्रभु के उस प्रेम में बने ना रहे। लेकिन मैं कुछ भाइयों के विषय में आपके सामने कलीसिया के ख़ास तौर पे रखना चाहता हूँ, ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि अगर उसका प्रेम हमारे जीवन में ना हो तो हमारा एक एक किया गया काम कैसा बोझ हमारे लिए हो जाएगा, और हमें उससे कुछ आशीष प्राप्त नहीं हो सकता। मोरोविया करके एक देश के हमारे 2 भाइयों के विषय में मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रेम से ओत प्रोत मोरोविया कलीसिया के 2 भाई लोग, उनको मालूम चला कि एक कोड़ियों का एक अलग बस्ती होता है। आपने सुना ही होगा पिछले समयों में, खास तौर पे आप तो लोगों के बीच में काफ़ी जागरूकताएं आ गई, इसलिए लोग जो हैं उनको अपने घरों में रख लेते हैं फिर भी। लेकिन ये एक समय था, आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले अगर आप देखें तो इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रहने के कारण कोड़ियों के विषय में लोग नफरत करते थे। और ये वास्तविक है, कोढ़ एक अछूत का बीमारी है। कोढ़ एक असाध्य रोग है जो और लोगों में भी फैलता है। तो कोढ़ से हर एक लोग नफरत करते हैं। इसी प्रकार मोरोविया में जो रहने वाले एक कलीसिया के 2 सदस्यों को ये बात पता चला कि कोड़ियों का एक बस्ती है अलग, और उन बस्तियों में कोई बाहर से आदमी नहीं जाता है उनके बीच सेवा करने के लिए। ऐसे स्थितियों में उनको मालूम चला कि वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो प्रभु को अब तक नहीं जान पा रहे, अब तक वो प्रभु के विषय में नहीं जानते। ऐसे स्थिति में उन जो भाई हैं उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम उन कोड़ियों के बीच में जाएंगे। देखिए, इसमें एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब ऐसे कोई व्यक्ति कोड़ियों के बीच जाता है तो लोग उन्हें अपने घरों में आने नहीं देना चाहते। कोड़ियों के बीच में आने जाने वाले व्यक्ति को बस्ती में आने जाने का अनुमति नहीं होता था, क्योंकि जो कोड़ी है वो कोड़ियों का एक अलग ही संसार, एक अलग ही गाँव हुआ करता था। आज भी आप हमारे इन क्षेत्रों में देखें तो कई जगह में इस प्रकार की लेप्रोसी मिशन करके कई एक प्रभु के जन लोग अपने संस्थागत एक चैरिटी के माध्यम से चलाते हैं। और इसी प्रकार उस समय कोड़ियों को अलग गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, उनका एक अलग झुंड, एक अलग बस्ती रहता था। तो ये मोरोविया कलीसिया की जो 2 भाई हैं,
उन्होंने अपने आप को उन कोड़ियों के लिए समर्पित कर दिया। पढ़े लिखे अच्छे एक भाई, उन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के सामने उस प्रेम से ओतप्रोत होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम उन कोड़ी लोगों के बस्तियों में हम प्रभु की सेवकाई को करेंगे। भले ही हम कोड़ी होकर मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जिस प्रेम को मैं पाया हूं और जिस प्रेम के कारण मेरा उद्धार हुआ है, वह प्रेम को जानने का हकदार वो कोड़ी भी हैं। इस बात को लेकर के वो जो दो भाई, मोरोविया कलीसिया के जो दो भाई थे, वो प्रभु की सेवकाई के लिए उनके बीच में चले गए। इसी प्रकार मैं आपको और कुछ भाइयों के विषय में भी आपको बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है अफ्रीका के बीच गुलाम की प्रथा है और अभी भी वो देश काफ़ी गरीब है। वहाँ अभी भी काफ़ी लोग गुलाम के तौर पे काम करते हैं। कई गोरे लोग उन्हें अपने घरों में नौकर के तौर पे रख करके अपने घरों में उन्हें गुलामी कराते हैं। ऐसा ही अभी फ़िलहाल तात्काल में तो ये सब नहीं है, क्योंकि अब लोगों के बीच में जागरूकता हो गई, अब लोग इस चीज़ों से निकल गए। लेकिन आज से तकरीबन 70 साल 100 साल पहले की ये घटनाएं, लोगों के बीच में जब गुलाम की प्रथा थी तो लोग वहाँ पर कुछ लोगों को गुलाम के तौर पर ले करके अपने खेतों में काम कराने के लिए ले गए थे। आपने, मुझे उम्मीद है शायद आपने देखा भी होगा, या ना देखा हो तो आप YouTube में फर्स्ट फ्रूट करके आप देख सकते हैं। एक YouTube में वीडियोस है फर्स्ट फ्रूट। यह वीडियोस आप जब देखेंगे तो इस जो भाई की जो घटना है उसको आप भली भांति देख पाएंगे। और हम देखते हैं कि गुलामों के बीच में दूसरा कोई बाहर से लोग नहीं जा सकते थे। गन्ना के खेतों में काम कराते थे, कोयलों के भट्टियों में काम कराते थे। इस प्रकार खरीदे हुए गुलामों को काम करा करके वहीं पर वो मर जाते थे गुलामी करते करते। ये बातें जब कलीसिया के कुछ नौजवानों को जब पता चला कि किस प्रकार लोगों का जीवन जो है गुलामियों में ही नाश हो जाता है और वे कभी घर वापस नहीं आ पाते, जब ये बात कुछ भाइयों को मालूम चला, उनमें से कुछ भाई लोग अपने आप को गुलाम के तौर पे उनके मालिकों के हाथों में बेच डाला और अपने आप को भी उन गुलामों के बीच में ले जाने के लिए अपने आप को बेच करके वे मिशनरीज भाई प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को गुलाम बना दिए। और इस प्रकार उन्होंने अपने स्वामी के प्रेम को उन तक पहुंचा दिया और उन्हें भी जीता प्रभु के लिए। उसी संदर्भ में वो फर्स्ट फ्रूट करके एक वीडियोस है। मेरे प्यारो, आपको क्या लगता है, क्या ये सब स्वार्थ के लिए चले, जैसे आज कुछ लोगों की रीति है, जैसे आज कुछ लोग प्रभु के पीछे इसी प्रकार स्वार्थ के पीछे चल रहे हैं? जो सेवक हैं उनके मनों में और ही कुछ बात है, वो प्रभु की सेवकाई में जाते हैं, वे लोगों के बीच में प्रभु का वचन बताने जाते हैं, उसके पीछे भी उनका स्वार्थ छिपा हुआ है कि कहाँ से हमें धन मिले, कहाँ से हम और लोगों को अधिक खींच लाएं, उनको हम और अधिक अपना एक आय का जरिया बना लें, या हम उन लोगों का फ़ोटो खींचकर और संस्थानों में भेज दें ताकि वहाँ से हमें कुछ फ़ायदे की बातें मिले, वहाँ से हमें लाभ हो, या आप निस्वार्थ प्रभु की सेवकाई में लगे हैं। एक दिन मैं और आप भी उसके सिंहासन के सामने खड़ा होंगे। इन बातों को आप ध्यान में रखें। आप किस मनोभाव से आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वह सब बातों को देख रहा है, वह एक एक बातें आपका नोट कर रहा है। इसलिए प्यारो, आप उसके पीछे किस दशा से चल रहे हैं, आपकी हालात क्या है? क्या आप भी स्वार्थी हैं, या इन भाइयों के तरह निस्वार्थ उसके प्रेम से ओतप्रोत होकर आप अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण कर रहे हैं? हम एक अंतिम आयत को पढ़ करके आज की सभा को हम समाप्त करेंगे, पर मेरे इन बातों के ऊपर आप विचार करें। आप प्रभु के पीछे कैसे निकले हैं? आपकी मन की इच्छा क्या है? आज हम में से बहुत सारे लोग हैं, खास तौर पे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पिछले समय में हमने कुछ जगहों में देखा, आज बहुत सारे सेवक लोगों का हाल इसी प्रकार है कि वे नेताओं को अपने बीच बुलाते हैं और उनको मुख्य अतिथि के तौर पे रखते हैं और कलीसिया को इकट्ठा करके उनका सौदा करते हैं। आप चौकस हो जाइए। मैं आपको ये परमेश्वर का दास होने के नाते आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप मसीह के दुल्हन को दुष्टों के हाथों में आप बेचने का काम कर रहे हैं।
आप फोटो लेकर के किसी और को दिखा करके यदि आप उनसे आप अपना लाभ कमा रहे हैं तो चौकस हो जाइए, यह पाप है और इस पाप को आप ना करें। परमेश्वर के भेड़ों की आप सौदा ना करें, यह चेतावनी है प्यारो। कई लोग नेताओं के पीछे जा कर के बोलते हैं कि हमारे कलीसिया में इतनी भीड़ है, आप आइए थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए संबोधन करिए, उसके पीछे पैसे का सब लेन देन है। इसलिए तो आज ज़्यादातर जो सेवक लोग हैं, अधिकतर आज जो सेवक हैं वो अपने कलीसियों में मुख्य अतिथि प्रभु को नहीं, उनके पाम्पलेटों में आप देखेंगे मुख्य अतिथि के तौर पे उस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि होता है, कोई विधायक, कोई सांसद या कोई और राजनीतिक दल का लोग। प्यारो, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है? आप प्रभु के पीछे उसके प्रेम से नहीं, उसके प्रेम के खातिर नहीं, आप चंद पैसों के लिए आप बिके हुए हैं। आप अपने आप को आप चंद रुपयों के खातिर आप उनके हाथों में विक्रय कर रहे हैं। आप मसीह के दुल्हन को चंद पैसों में उनके साथ सौदा करके दलाली कर रहे हैं। मेरे प्यारो, मैं चाहता हूं कि आप इस जघन्य पाप से निकलें और आप जो करते हैं उसके प्रेम में होकर करें, उसके प्रेम से भरे हुए आप प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ें। परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति का किताब उसका 29 का हम 20 पढ़ने जा रहे हैं। उस जगह में एक जवान के विषय हम पढ़ते हैं। आइए हम आज उस जवान को परमेश्वर के वचन में देखें वह क्या करता था। 29 उत्पत्ति 29 का 20। अतः याकूब ने रहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको रहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अय्यूब याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और परमेश्वर का वचन कहता है उसके उस प्रेम के खातिर, राहेल के प्रेम के खातिर उसको ये जो 7 साल है ना वो थोड़े ही दिन लगे। थोड़े दिन क्यों? उस कठिन परिश्रम के आगे जो राहेल का प्रेम था, उस प्रेम के खातिर वह 7 वर्ष की कठिन सेवा भी उसे मामूली बात जान पड़ी। आज सेवक लोग गौर करिए इस बात पर। हम जो प्रभु के पीछे सेवा कर रहे हैं, अगर कुछ विश्वासी जब चिढ़ने लग जाएं, जब वो डीठ होकर के कुछ बातों को ना माने हमारी, और जब वो अपने मार्गों पर चलने लग जाएं और कुछ अपनी मनमर्जी करने लग जाएं, हम कितने चिढ़ जाते हैं, हम कितने उदास होते हैं, हम आहें भरने लगते हैं। अगर हम 4 संगतियों में गए और कोई हमें 10 रुपये दान के लिए ना दे, हम अपने जेब से अगर पेट्रोल जला कर गए तो हम कितनी उनके साथ में अपना खुंदक निकालते हैं कि कहीं से कोई 5 रुपये देने वाला नहीं, ये ऐसा खाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परमेश्वर को लूटने वालों बोलने लगते हैं। आप होश में रहते हैं जब आप ऐसी बातें करते हैं? आप क्या समझकर इस बात को कर रहे हैं? आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए आप परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहने लगते हैं। चौकस रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है उसको राहेल के प्रेम के कारण वह 7 वर्ष की जो सेवा थी वह चंद दिनों का ही जान पड़ा। यदि आप भी मसीह के उस प्रेम से परिपूर्ण हैं तो आप लोगों के मध्य में सेवकाई करते समय आप सांस नहीं फुलाएंगे, आप आहें नहीं भरेंगे, आप लंबी सांसें नहीं लेंगे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, पर आप प्रेम में हो करके उनकी सेवा करेंगे। चाहे लोग कुछ भी बोलें, आपको मालूम है कि मैं उस मनुष्य की नहीं, मैं तो अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ। और पिता की सेवकाई करते समय चाहे कुछ जगहों में मुझे तिरस्कार ही मिले, चाहे कुछ लोग मुझे ग्रहण करें ना करें, कुछ लोग शायद ज़रूरत का जान करके मुझे कुछ दें या ना दें, मुझे एक बात मालूम है, ये काम मेरे पिता का है। और जब मेरे पिता का काम है, जब ये बातों को आप सोचने लगेंगे, आप आनंद से भर उठेंगे। आपको तब ये नहीं होगा कि मुझे कौन क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, आप उस विषय की चिंता ही नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपको वो प्रेम आपके हृदय में भरा ना हो,
तो आप छोटी छोटी बातों पर आप नुक्ताचीनी करेंगे। यही कारण है आज बहुत तरह सेवक लोग निराश हो जाते हैं, बहुत तरह सेवक लोग आज चिड़चिड़ा हो जाते हैं। उनकी चिड़चिड़ाहट साफ दिखने लगती है कलीसियाओं में। वो कलीसिया के लोगों के ऊपर अपना खुंदक, अपना गुस्सा उतारने लगते हैं नाना प्रकार की बातों को बोल करके। मेरे प्यारों, यदि प्रभु का प्रेम आपके हृदय में है और आप उसके प्रेम से खींचे हुए आप प्रभु के पीछे जा रहे हैं, प्रभु का सेवकाई आपको आनंद की जान पड़ेगा। मैं एक और बार आपको बोलना चाहता हूँ, वह प्रेम अगर हृदय में ना हो तो आप प्रभु के पीछे 2 दिन नहीं चल सकते। आप चलेंगे भी तो, क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, गड्ढे मुझसे खोदी नहीं जाएंगी और भीख तो मैं मांग नहीं सकता। इसलिए सेवक का रास्ता अपना लिए। ऐसे अगर आप कर रहे हैं अपने इच्छा को पूरी करने के लिए, आप मुफ्त के खा करके, तो आप कर रहेंगे, क्योंकि आपको सेवकाई से कोई लेना देना तब नहीं होगा। लेकिन यदि आप प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हैं, आप खुशी से इस काम को करेंगे। और आज ऐसे सेवकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो हृदय में परमेश्वर के प्रेम को लिए हुए, चाहे सताव हो, निंदा हो, बदनामी हो, चाहे कड़कती धूप हो या बारिश हो, हर क्षण प्रभु की सेवकाई को अपने पिता का काम समझकर वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। हमने पुराने नियम के परमेश्वर के उस जन आयुब को देखा जो निस्वार्थ प्रभु की सेवा करता रहा। उसी प्रकार एक निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों को परमेश्वर आज तलाश रहा है। इस जगत पर आपको शायद उसका प्रतिफल मिले ना मिले, आप चिंता ना करें। आने वाले समय पर जब महान चरवाहा, हमारा प्रधान चरवाहा प्रकट होगा, तब वह मुझे और आपको एक एक को नाम लेकर बुलाएगा और तब वह मुझे और आपको वो इनाम जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है वह देगा। तब तक उस प्रधान चरवाहे की सौंपी गई एक एक भेड़ों को मैं और आप प्रेम से चराएं। आइए, ना कुड़कुड़ करके, ना दबाव से, वरन प्रेम से उसकी चरवाही करें। हम अपने पिता की सेवा निस्वार्थ होकर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके असीम अनुग्रह के लिए पिता, और हम आपसे विनती करते हैं, जैसे हमने परमेश्वर तेरे वचनों में देखा प्रभु कि अय्यूब किस प्रकार निस्वार्थ भाव से प्रभु तेरे पीछे चलता रहा। शैतान ने उकसाया, उसे बर्बाद करने के लिए कई तरह के हटकंडे अपनाए, पर फिर भी वो तेरे प्रेम में बना रहा। ऐसे ही एक हृदय तू हमें भी दे प्रभु, कि हमारे भी जीवन के कैसे भी कठिन परिस्थितियों के मध्य हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे। प्रभु, तेरे विरुद्ध बुड़बुड़ाने से हमें बचा। तू जो कुछ हमारे जीवन में करे, उन सब बातों को तेरी इच्छा से तू हमारे जीवन में इन सब बातों के द्वारा भलाई को लेकर आ रहा है, ऐसा विश्वास करते हुए अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थिति के क्षण खड़े रहने में सहायता करें। प्रभु, आपके जीते हाथों में सब बातों को सौंपते और धन्यवाद करते हुए सब महिमा आप ही को देते हैं पिता। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।